हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों का इंक्लूसिव में ही लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो होपफुली वीडियो को एंड तक देखेंगे और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो का आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो हम लोग दूसरे नाम यानी इंक्लूसिव का दूसरा नाम इंक्लूजन यानी कि समावेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कुछ बेसिक बात मैं आपको बताऊंगी, होपफुली आप लोग अपने एग्जाम में इसे हाईलाइट करके ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। तो समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन ये एक तरीके की वो एजुकेशन होती है जिसमें सारे के सारे हर तरीके के लोग शामिल होते हैं, चाहे वो डिसेबल हो या फिर नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं। इसमें जितने भी तरीके के आपके मेन स्ट्रीम यानी कि जितनी भी मुख्य धारा होती हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हों या फिर यूनिवर्सिटी हो, उसमें जितने भी तरीके के स्टूडेंट हैं यानी डिसेबल नॉन डिसेबल, उनको एक साथ ही शिक्षा प्राप्त की जाती है। ठीक है, सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि सिस्टम को, यहाँ पे जितना भी सिस्टम साथ में चल रहा है, इसमें डिसेबल लोगों को शामिल करने के लिए यहाँ पे अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिस्टम के अनुकूल होने के लिए डिसेबल बच्चे यहाँ पर उनके तरीके से अनुकूल हो, ऐसा नहीं होता। जितने भी एजुकेशन सिस्टम है उसका पहचान यही होता है कि जितने भी डिसेबल स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं, उसको किस तरीके से दूर किया जाए, कौन कौन से यहाँ पे टूल्स या फिर आपके एड्स टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाए, जिससे बच्चों को पढ़ने में उनके करिकुलम को यहाँ पे अनुकूल बनाया जा सके, ये सारी हेल्प की जाती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाना भी चाहूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, तो आप ये सोच सकते हैं कि रिया है, रिया व्हील चेयर का यहाँ पे यूज़ करती है। ठीक है, स्कूल के बाद वो डिबेटिंग सोसाइटी में जाने के लिए उसके बाद वो मिनी बस से ले जाया जाता है। पर दूसरा अगर स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे जैन, तो जैन को डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया का मतलब वो होता है कि उसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है, यानी कि किताब पढ़ सके। तो क्लास में इस तरीके के यहाँ पे सिस्टम बनाने चाहिए, ऑडियो बुक सुनानी चाहिए उस बच्चे को, जिससे कि वो ईजिली यहाँ पे पढ़ाई कर सके। तो इस तरीके से अलग अलग स्टूडेंट यहाँ पे डिसेबल बच्चों का आता है और किस किस तरीके से उनके लिए यहाँ पे टीचिंग एड का यूज़ कर सके, ये होती है समावेशी शिक्षा। जैसे यहाँ पे आपका आ गया कि हाँ, प्रत्येक बालक में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात पाए जाते हैं। ये गुण आनुवंशिकता से संबंधित भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते। वो डिपेंड कर सकता है कि वो अगर डिसेबल बच्चा है तो उसको ये सारी डिसेबल सिस्टम कैसे आ रहा है। तो वो चाहे तो आप उनके हेरिडिटी या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये सारे उनके गुण पे आधारित करता है। ठीक है, ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, बाकी के आप लोगों को मिल जाएंगे। आगे मैं अब बात कर ले, तो आप चाहें तो एग्ज़ाम में सिंपल सी डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे हाईलाइट करके लिख सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का मतलब वही होता है कि सभी स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटी और उनकी अक्षमता को बगैर मतलब परवाह किए बगैर ही उनको एजुकेशन का समान अवसर मिलना चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे ब्लाइंड है तो उसको अलग सा यहाँ पे स्कूल में पढ़ाया जाएगा या उसके लिए अलग से यहाँ पे क्लास का बंदोबस्त किया जाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं है। बल्कि क्लास में सब बच्चों को एक पढ़ाने का मकसद ही यही है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि सारे के सारे स्टूडेंट को सीखने का माहौल में शामिल करना है कि किस तरीके से सबको यहाँ पर आपस में मिल के पढ़ना है। ये होता है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसे कि यहाँ पे लाइन लिखी भी है कि यहाँ पे सामान्य बालक का शैक्षिक स्तर उनकी बुद्धिलब्धि तथा क्षमताओं के आधार पर ही तय किया जाता है कि उनमें क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको किस किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम है पढ़ने में, तो वो सारी यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है। उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो विशिष्ट बालक होते हैं, उन्हें भी शिक्षा का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है और ये उनका ये मेन अधिकार होता है। ठीक है, ये आगे आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पे मैंने सिंपल शब्दों में बता दिया है कि समावेशी शिक्षा का वो एजुकेशन होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, ठीक है, यानी कि डिसेबल स्टूडेंट, जैसे कि चाहे वो मंदबुद्धि हो सकते हैं या ब्लाइंड पीपल भी हो सकते हैं, डीफ पीपल बालक भी हो सकते हैं, और यार गिफ्टेड या टैलेंटेड भी हो सकते हैं। तो गिफ्टेड और टैलेंटेड वाले में काफ़ी स्टूडेंट सोचेंगे कि इनको क्या दिक्कत होती है, तो मैं बता देती हूँ। गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट में ये फ़र्क हो जाता है कि उनको पहले से ही वो चीज़ें पता होती हैं, तो क्लास में कुछ भी चल रहा होता है तो उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता। तो इस तरीके से उनके लिए यहाँ पे अरेंज किया जाता है कि बच्चे को वो बैठ के बोर ना हो, तो किस तरीके से स्टडी कराया जाए, इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। अब आप कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं जो एग्ज़ाम में चाहे तो लिख सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा
कि सबसे पहले बौद्धिक यानी कि आप लोगों का बहुत शिक्षा स्तर पे जांच की जाती है, इसका यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया किस नाम से जाना जाता है, ये आपके वेरी शॉर्ट में आता है, तो आप लोग इस बेसिक चीज़ को याद रखेंगे तो 2 मार्क्स आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों को पूछा जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, या फिर ट्रू फॉल्स के नाम से भी आ जाता है कि ये चीज़ सही है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। अब आ जाती है यहाँ पर डेफिनेशन की बारी, जो कि आपको नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करके लिखना है और आपको पूछा जाएगा। तो समावेशी शिक्षा के अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। ये यहाँ पे कुछ शास्त्रियों ने अपने डेफिनेशंस दी थी और यर्सेल के अनुसार उन्होंने यहाँ पर अपने डेफिनेशन दिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है कि डेफिनेशंस आप लोगों को एग्ज़ाम में 2 या 3 तो लिखनी ही है, जिससे आप लोगों को काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप समावेशी शिक्षा की डेफिनेशन में ये भी बता सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक तरीके का इंटीग्रेटेड एजुकेशन को यहाँ पे पॉइंट करता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी आपस में डिफरेंस किए हुए समाज के हर एक स्टूडेंट्स को सेम एजुकेशन प्रोवाइड करके और हर एक स्टूडेंट को सेम लेवल पर ला कर पढ़ाई की जाए, तो ये मेन शिक्षा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है। बालक में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लाना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम स्टूडेंट्स के प्रति हम ये लेकर आएंगे पॉजिटिविटी, यहाँ पर हम लोगों को लेकर आना है कि समाज में ऐसा नहीं है कि आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आपको अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखा जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से यहाँ पर वातावरण उपलब्ध कराना है, इसमें बेनिफिट करती है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन। सीखने की प्रवृत्ति में विकास करना, ठीक है, बच्चों की आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को ऐसे भी हो जाता है क्लास में अगर कोई टीचर किसी भी डिसेबल, चाहे वो किसी भी तरीके से डिसेबिलिटी से, प्रॉब्लम से उसे होगा, चाहे उसे पढ़ने में, देखने में, चलने में या फिर लिखने में कोई भी डिसेबिलिटी हो, अगर उसे उस तरीके से बिहेव किया जाएगा तो उस बच्चे में मोटिवेशन नहीं आएगा। पर अगर क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन लाया जाए और बच्चों को यहाँ पे आत्मनिर्भर बनवाता है, जिससे कि उसमें खुद पॉजिटिविटी आती है कि उसके में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ईजिली क्लास में हर चीज़ों को पढ़ सकता है। ठीक है, और बच्चों को आत्मसमर्थता का पता लगा के उनके दूर करने का प्रयास करता है कि उनके अंदर की कमी देखता है कि उन बच्चों में क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, किस तरीके से उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को दूर करता है यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन। उनके सिद्धांत के बारे में देखेंगे तो पहला आता है आपके इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत रूप से भिन्नताएं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम में हो सके तो ऐसा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि डायग्राम के थ्रू पहले आप लोग बता दीजिए। जैसे मैंने सिद्धांत लिखा है तो आप लोग यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एंड देन आप लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करिएगा, जिससे कि आपका आंसर भी लंबे हो जाएंगे और आप लोगों के यहाँ पे पॉइंट भी बहुत अच्छा बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। यहाँ पे बात कर लेते हैं स्कोप के बारे में, चाहे तो आप एग्ज़ाम में आप किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रही हूँ, आपके लॉन्ग आंसर में आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्कोप में आएगा कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन शारीरिक रूप से अलग अलग सुविधाएं प्रदान करती है, जिसमें से पहला आता है आपका अस्तित्व बाधित बालक। ठीक है, दूसरा आता है स्वर्ण बाधित का मतलब जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तीसरा आता है दृष्टि, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि एक आँख वाले भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दृष्टिबाधित वाले यानी कि ब्लाइंड पीपल ही होंगे, क्या पता उन्हें एक हाथ से दिखता भी हो। ऐसे तरीके से आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या क्या स्कोप होता है। ठीक है, एक आँख वाले वाला। नेक्स्ट आप लोग बोल सकते हैं मानसिक मंदित बालक, ठीक, या जो शिक्षा के योग्य हो। नेक्स्ट आता है आपके अलग अलग तरीके के डिसेबल यानी कि अपंग स्टूडेंट्स होते हैं, जिसके अंदर स्वर्णबाधित, दृष्टिबाधित, अस्तित्व, ये सब भी आते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे नॉर्मली बता रही हूँ। ठीक, आप लोग चाहें तो इसे ऐड ऑन करके
लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पॉइंट आता है, वो आता है अधिगम असमर्थी बालक। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्कोप ऑफ लर्निंग में इसे पॉइंट में भी लिख देंगे, इतना भी आपको सफिशेंट होता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कि जो भी ब्लाइंड पीपल हैं, यानी कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, उन्हें यहाँ पे ब्रेल से पढ़ने लिखने का शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इस चीज़ की विशेष यहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक। और जो भी स्टूडेंट डीफ हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता, उनके लिए हो सके तो ऑडियो जैसी चीज़ों का यहाँ पे यूज़ करनी जानी चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पे सामान्य स्कूल जाने से पहले जितने भी डिसेबल बच्चे हैं या माता पिता को समझाना चाहिए, और हो सके तो प्राइमरी और हायर एजुकेशन यहाँ पे व्यावसायिक रूप से सम्मिलित करनी चाहिए। ये मेन मोटिव होता है आपका समावेशी शिक्षा में। तो समावेशी शिक्षा का इतना ही काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को कौन सा देखना है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।